14 अगस्त एक महान महत्व का दिन है और देशभक्ति से भरा एक यादगार दिन है। इस दिन उपमहाद्वीप के मुसलमानों के नेता कैद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अल्लाह सर्वशक्तिमान की कृपा और दया से गुजरे। अपनी बुद्धिमत्ता, ईमानदारी और निरंतर संघर्ष से दूर और अपने महान नेतृत्व कौशल के बल पर उन्होंने अंग्रेजों और हिंदुओं को हराकर हमारे लिए एक अलग मातृभूमि इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। जब हजारों परिवार अपने जन्म स्थान, परिवार, व्यवसाय को छोड़कर नई मातृभूमि को चले गए और नई उम्मीदों के साथ अनदेखी भूमि की ओर चल पड़े, लाखों लोग अपनों से बिछड़ गए। कितने बच्चों को उनकी माताओं से अलग किया गया, कितनी बहनों, बेटियों, माताओं को क्रूर अपमान के बाद मार दिया गया। लाखों मुसलमानों का खून इस देश की नींव में शामिल है, लेकिन दुर्भाग्य से आज के युवा पाकिस्तान के राज्य की स्थापना के उद्देश्य से किए गए महान बलिदानों को भूल गए हैं। पाकिस्तान की इस उपलब्धि के लिए दी गई कुर्बानियों की याद को आज भी जिंदा रखना बेहद जरूरी है। इस देश की स्थापना के पीछे हजारों चौंकाने वाली कहानियां दबी हुई है। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी लाहौर के गढ़ी शाहुम इलाके में रहने वाले रकीम अल हारूफ के दादा मोहम्मद रमजान की भी है। जब मैंने अपने दादाजी से यह कहानी सुनी, उस समय वे 82 वर्ष के थे। भारतीय उपमहाद्वीप के बंटवारे को 50 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका था, लेकिन इस बंटवारे की वजह से मोहम्मद रमजान और उनके परिवार के दिमाग में कयामत का एक-एक पल अंकित था। बंटवारे के दौरान हुई क़यामत सुगरा की घटनाओं को मोहम्मद रमजान के शब्दों में सुना जाता है। मेरा परिवार उपमहाद्वीप के विभाजन से पहले अमृतसर के प्रसिद्ध खजाना गेट क्षेत्र का निवासी था। भारत के विभाजन के समय मैं 29 वर्ष का था। मेरा एक बेटा और एक बेटी है। अमृतसर में हमारा बिस्तर बनाने और मिट्टी के बर्तन बनाने का एक बड़ा व्यवसाय था। रमजान के 26वें महीने 1368 हिजरी के अनुसार 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की स्थापना लागू हुई। यह अल्लाह ताला की किसी विशेष नियति या विधान का संकेत था, क्योंकि यह रात लैलतुल कद्र थी। अगले दिन रमजान की 27 तारीख थी और अलविदा शुक्रवार और उसके 3 दिन बाद ईद उल फितर आ रही थी। यह मुसलमानों के लिए एक उधर हिंदुओं और सिखों की छाती पर सांप रेंग रहे थे, उनमें शोक छा गया। भारत के विभाजन के बाद पूरे पंजाब में हिंदू, सिख, मुस्लिम दंगे भड़क उठे। 15 अगस्त 1947 को हमारे गांव के मुसलमान सिखों के अत्याचार के डर से अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए घर-बार छोड़कर पाकिस्तान चले गए। अभी हम कुछ ही किलोमीटर आगे बढ़े थे कि सिखों के एक हथियारबंद जत्थे ने हमारे काफिले पर बंदूकों, तलवारों, कृपाणों, भालों और कुल्हाड़ियों से हमला कर दिया। इस मौके पर हमारे कई युवा साथी शहीद हो गए और कारवां के तमाम लोग टूटी माला के बीज की तरह बिखर गए। हर तरफ क्रूरता थी। इस जुल्म और लूटपाट में मेरे समेत सैकड़ों लोग अपनों से बिछड़ गए। यह लगभग आधा मील लंबा पैदल काफिला था। कारवां में 500 से अधिक मुसलमान थे,
जिनमें मेरे परिवार के 16 सदस्य शामिल थे। दरिंदों की तरह सिखों का एक जत्था कारवां की कई औरतों को उठा ले गया। इनमें से कुछ महिलाएं तो अपनी इज्जत बचाते हुए अपने बच्चों समेत पास के कुएं में कूद गईं और मौत को गले लगा लिया। अपनी जान बचाने के लिए मेरे चाचा जन बाबा नाथू अपने 6 साल के बेटे शादीन को कंधे पर लाद कर मौके से भाग गए और पास की गन्ने की फसल में जा छिपे। इस गन्ने की फसल के दौरान मेरे गांव के कई मुसलमानों ने अपनी जान बचाने के लिए शरण ली थी। छोटा शादीन डर के मारे लगातार रो रहा था। शादीन के रोने की आवाज सुनकर कई हथियारबंद सिख फसल में घुस गए और मुसलमानों को अंधाधुंध मारने लगे। इतने में बबंथू अपने बेटे को उठाए बिना वहां से भाग गया, लेकिन नन्हे शाहदीन की चीखों ने बाबा नत्थू के कदमों को आगे बढ़ने से रोक दिया। जब मजबूर पिता अपने कलेजे के टुकड़े को उठाने के लिए पीछे मुड़ा तो 2 सिखों ने हमला कर दिया। बाबा नाथू ने तलवारों से उनके सिर पर तलवारों से प्रहार किया, जिससे उनके सिर पर लगभग 1 इंच गहरा घाव हो गया और वे लहूलुहान हो गए। लटपट बाबा ने नाथू को मृत समझ लिया और आगे बढ़ गए। बाद में आए मुसलमानों ने आहें भरते हुए मासूम शादीन को अपने साथ ले लिया। शादीन ने आखिरी बार हिचकी लेते हुए अपने साधु की ओर कातर निगाहों से देखा और फिर बाद में बैलगाड़ी से आए मुसलमानों के एक काफिले ने बाबा नाथू को खून से लथपथ देखा। यह देखकर कि वह अभी भी सांस ले रहा था, उन्होंने बाबा नाथू को एक बैल पर बिठा दिया। गाड़ी और वह